मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप क्या है, क्या इनका महत्व है, इसको लेकर आया हूँ। जो पहले हम आपको जो है इसके बारे में बताएंगे कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या है। अब देखिए छात्रों, जो पाठ सहगामी क्रियाओं की, जैसा कि यह जो है पाठ्य मतलब पाठ्यक्रम हो गया, तो पाठ्यक्रम का मतलब अगर इसमें देखें तो एक कनिंघम की डिफिनेशन छात्रों इसमें आती है। तो इन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो कलाकार के हाथ का एक यंत्र होता है, जब चाहे जैसे किसी भी तरीके से उसको जो है कम या अधिक करके उसको समझाने या बताने का प्रयास करते हैं पाठ्यक्रम को। तो इसमें जो पाठ्यक्रम के बाद फिर आगे आता है सहगामी। तो सहगामी का मतलब छात्र होता है साथ साथ जो क्रिया की जाती है, क्रियाएं का मतलब एक्टिविटीज है। तो इसमें जो पाठ सहगामी क्रियाएं छात्र हैं, तो पाठ्यक्रम के साथ साथ या अध्यापक के साथ साथ किसी विषय वस्तु में छात्रों की जो परस्पर क्रियाएं सम्मिलित होती है, तो उसी को हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अगर देखें छात्रों, तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है और इसके जो अर्थ है, इसके अर्थ को हम दो रूपों में जान सकते हैं। जैसा कि एक प्राचीन जो अवधारणा क्या है, फिर वर्तमान अवधारणा क्या है, इनके अर्थ को हम जो है दो तरीक़ों से जान सकते हैं। जैसे जो है पाठ सहगामी क्रियाएं जो है, इसमें प्राचीन जो अवधारणा में कुछ प्राचीन कंसेप्ट के अनुसार कुछ अन्य तरीके से इनको डिफाइन किया है, जो कि जो नवीन तरीक़ों में जैसे अगर देखा जाए तो खेल कूद हो गया या व्यायाम हो गया, जो अध्यापक के द्वारा जो क्रिया की जाती है, उसी क्रिया के बाद जो फिर छात्र उस क्रिया को करते हैं, तो उसी क्रिया को ही हम जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। ये था जो है नवीन या तो जो वर्तमान जो है हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं थी, इनके बारे में छात्रों अध्ययन किया। तो पाठ सहगामी क्रिया का हमने क्या बताया कि इसका जो है अर्थ को हम दो रूपों में इनका अध्ययन कर सकते हैं। और या तो इनके जो अब एक तो प्राचीन हो गया, फिर जो दूसरा आता है वर्तमान। तो क्या स्वरूप हैं, अब इनके महत्व पर छात्रों हम चर्चा कर लेते हैं। नेचर एंड जो है इम्पॉर्टेंस के बारे में छात्रों अब हम चर्चा करते हैं। क्या पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप है, क्या इसका महत्व होता है। अब देखें तो पहला जो स्वरूप या इसका महत्व या प्रकृति छात्रों यह है कि मोरल, ये जो है मोरल जो है ट्रेनिंग पर जो है छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। जो कि पाठ सहगामी क्रियाएं एक अध्यापक जो है छात्रों, एक अध्यापक जो होते हैं अपने क्रिया के माध्यम से जो बालक होते हैं या छात्र के अंदर एक नैतिक गुणों का उनमें समावेश करने का प्रयास करता है। कि जो नैतिक गुणों का अगर बालक के अंदर समावेश हो जाएगा, तो जो अध्यापक के अंदर गुण होंगे तो वही क्रिया जो है बालक के अंदर जन्म लेती है। तो नैतिक प्रशिक्षण का भी जो है अध्यापक जो है बालक के अंदर नैतिक प्रशिक्षण देने का भी जो है कार्य करता है। या तो जो है पाठ सहगामी जो है क्रियाओं का एक महत्व इस बात में भी निहित है कि यह छात्रों में जो नैतिक रूप से प्रशिक्षण जो है देने का कार्य किए करता है। कि जैसे कि जो नैतिक प्रशिक्षण का मतलब जैसे मोरल ट्रेनिंग कहते हैं, तो नैतिक प्रशिक्षण छात्रों हम उसको कहते हैं कि जैसे बालक को दिनचर्या क्या करता है, कैसे उठना चाहिए, कैसे समाज में बैठना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति सामने कैसे अपने आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करना है छात्रों को। तो इन सारे जो है इन सारी चीज़ों का ज्ञान छात्रों को जो नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से जो है होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो नैतिक प्रशिक्षण है वह बालक के अंदर जो है नैतिक गुणों का जो है विकास कार्य करने में छात्रों विशेष रूप से बल देती है। तो नैतिक प्रशिक्षण कि बालक को जो है समाज में जो है कैसे
चलना है, कैसे आगे उनका मार्ग जो है बनेगा, कैसा उसका मार्ग जो है उन्नत की ओर बढ़ेगा, कैसे हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आए जिनसे जो है हम समाज के स्तर को ऊंचा उठा सके। तो कहने का मतलब ये बालक के अंदर जो है नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही पाठ से आगामी क्रियाएँ संपन्न की जाती हैं। या तो जो हमारा पाठ से आगामी क्रियाएँ छात्रों होती हैं, तो ये जो पाठ से आगामी क्रियाएँ होती हैं इनका महत्व या स्वरूप या महत्व यह है कि छात्रों में यह जो है या बालक के अंदर नैतिक प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करती है। आगे आता है फिर सामाजिक प्रशिक्षण। अब इसको देखें छात्रों, तो जो सामाजिक प्रशिक्षण है जिनको हम छात्रों कहते हैं सोशल ट्रेनिंग। अब देखिए पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती है उनका जो दूसरा स्वरूप एवं महत्व इस बात में भी निहित है छात्रों कि इसके द्वारा ही जो है सामाजिक प्रशिक्षण भी जो है छात्र प्राप्त कर लेता है। सामाजिक प्रशिक्षण मतलब समाज को अपने प्रशिक्षित करने का भी जो है कार्य छात्र कर लेता है, या अपने समाज को भी जो है प्रशिक्षित करता है, या जैसे बालक कह सकते हैं या जो छात्र होता है वह अपने ज्ञान के माध्यम से अपने समाज को भी जो है प्रशिक्षण देने का जो है कार्य छात्रों करता है, जिसको हम बोलते हैं छात्रों सोशल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। अब देखें जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है छात्रों, ये ऐसी क्रिया होती है कि जिनके माध्यम से बालक या जो व्यक्ति होते हैं अपने समाज को प्रशिक्षित करता है या अपने समाज को जो है प्रशिक्षण देने का कार्य करता है या अपने सामाजिक प्रशिक्षण को वो प्राप्त करता है। अब देखें अभी तक तो मैं अपने जो नैतिक जो प्रशिक्षण के बारे में छात्रों आपके समझ बताया, तो उसमें भी जो है सामाजिक प्रशिक्षण के बारे में बता दिया। अब देखिए तो यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं एक बार और। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक प्रशिक्षण है वह समाज के प्रति शिक्षित होता है बालक, या जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, समाज को संवारने का कार्य करता है, समाज का जो फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी जो है बालक जो है पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती है इन सभी क्रियाओं के माध्यम से इनका स्वरूप या महत्व यह है कि इसके माध्यम से छात्र या बालकों में सामाजिक प्रशिक्षण भी देना छात्रों संभव हो जाता है। अब देखें जो सामाजिक प्रशिक्षण है छात्रों, इस सामाजिक प्रशिक्षण के बाद आगे जो हमारा आता है छात्रों नागरिक प्रशिक्षण, जिसको छात्रों हम बोलते हैं सिटीजन ट्रेनिंग कहते हैं छात्रों इसको हम। तो जो नागरिक प्रशिक्षण होता है छात्रों क्या होता है, तो नागरिक प्रशिक्षण देखें छात्रों ऐसे प्रशिक्षणों को कहा जाता है जो कि क्षेत्र नागरिकों को जो है प्रशिक्षित करने का कार्य करें, या ऐसे प्रशिक्षण जो सदैव जो है जो नागरिकों को जो प्रशिक्षित या प्रशिक्षण देने का जो कार्य करता है छात्रों, उसी को हम जो है नागरिक प्रशिक्षण के नाम से छात्रों उसको हम जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो नागरिक प्रशिक्षण है तो पाठ सहगामी क्रियाएं का जो स्वरूप एवं महत्व इस बात में भी छात्रों निहित है कि यह जो है सदैव बालकों में जो है या तो जो व्यक्ति या नागरिक हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का कार्य छात्रों करता है। कैसा नागरिक है उनको हमको किस ढंग से प्रशिक्षण देना है, कैसे जो है बालक आगे बढ़ेगा, एक जो है नागरिक का हम निर्माण कैसे कर सकेंगे। जब हम नागरिक को प्रशिक्षण देंगे या उनको ट्रेंड करेंगे तभी यह नागरिक आगे बढ़ेगा और अपने जीवन को जो सुखमय बना सकता है। तो नागरिक प्रशिक्षण ही जो है पाठ सहगामी क्रियाओं का यह स्वरूप एवं महत्व है। इसी के माध्यम से ही एक बालक अपने जो नागरिक का अच्छे ढंग से जो है निर्माण करता है। तो नागरिक का जो अच्छे ढंग से अच्छे निर्माण कर लेगा छात्रों, तो इसी से वह एक सुयोग्य नागरिक बन सकेगा। तो देखिए तो नागरिक जो प्रशिक्षण होता है छात्रों इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं सिटीजन ट्रेनिंग के नाम से छात्रों इसको जाना जाता है। तो नागरिक का मतलब जो नगर में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं,
तो उनको जो है उनके अंदर भी जो है प्रशिक्षण देने का कार्य ये हमारा पाठ सहगामी क्रियाएं कहलाती है। या तो ये जो पाठ सहगामी क्रियाएं के माध्यम से ही जो है नागरिक प्रशिक्षण देना ही छात्रों संभव होता है। ये ऐसी क्रिया होती है छात्रों कि जो व्यक्ति अगर गड़बड़ जो है अगर नागरिक या अगर किसी अन्य जो परिवेश से जुड़ा हुआ है, जो एक अच्छा नागरिक नहीं है, तो उनको भी अगर प्रशिक्षण दे दिया जाता है तो वो भी एक सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं। तो कहने का मतलब छात्र यहाँ पे यह है कि जो नागरिक का प्रशिक्षण देना ये पाठ सहगामी क्रियाओं का ये प्रमुख उद्देश्य रहा है छात्रों। फिर आगे देख लेते हैं छात्रों किशोरावस्था के आवश्यकता की पूर्ति। आप देखते हैं आप लोग दिमाग में बातें ये आती होंगी कि किशोरावस्था की क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसके माध्यम से हम इसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। आपके जहन दिमाग में बातें होंगी तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए छात्रों जो किशोरावस्था की क्या आवश्यकता होती है, जैसे देखिए जो किशोरावस्था की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इसकी जो आवश्यकता होती है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना छात्रों, संवेगात्मक विकास करना और छात्रों में या बालकों में स्थायित्व प्रदान करना, रुचि प्रदान करना, रुचि एवं स्थायित्व प्रदान करना, संवेगात्मक विकास भी प्रदान करना। तो कहने का मतलब छात्रों यह है कि इन सभी के माध्यम से देखा जाए तो छात्रों को जो है किशोरावस्था की जो आवश्यकता होती है, किशोरावस्था की अगर आवश्यकता देखें, इनकी आवश्यकता जो है बालक को जो है और उनकी आवश्यकता देखिए इस बात में निहित है कि बालक कुछ बन भी जाता है, कुछ बिगड़ भी जाता है। किशोरावस्था की ऐसा समय है, इनकी आवश्यकता देखिए इनके समस्याओं के विषय में छात्रों बात करें तो जो किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं, पहला जो है यौन समस्या, समायोजन की समस्या, प्रतिष्ठा एवं सम्मान बचाने की समस्या। इनके दिमाग में छात्रों ये ऐसे बालक होते हैं जो कि इनके दिमाग में ये बातें सदैव ही छात्रों छाई रहती है। अगर देखें छात्रों जो किशोरावस्था की जो आयु होती है छात्रों वो 12 से 18 वर्ष की आयु कही जाती है। जिस तरीके से स्टैनले जो है हाल हैं, इन्होंने जो अपनी जो डिफिनेशन दिया है कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था को छात्रों कहा जाता है कि जिनमें बालक 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में छात्र रहते हैं। तो बालक तो 12 से 18 वर्ष की जो आयु के बीच के बालक हैं उनको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में छात्रों हम बोलते हैं एडोलसेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। जो छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से जो है किशोरावस्था की क्या आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, इनकी पूर्ति भी करना जो है छात्रों संभव हो जाता है। अब देखें तो हम बता रहे थे किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था जैसा कि 12 से 18 वर्ष की आयु है, जिसको छात्रों हम कहते हैं एडोलसेंस एज के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि एक लैटिन का शब्द है एडोल्सियर से मिलकर भी ये बना है, जिसका अर्थ होता है छात्रों परिपक्वता की ओर। जब व्यक्ति या बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है तो उसी को हम जो है कहते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में न तो बालक बिल्कुल बच्चा ही रहता है, न तो बिल्कुल जो है युवा हो जाता है। इसी दोनों के बीच की अवस्था के रूप में छात्रों जाना जाता है बालक। और देखें तो जो किशोरावस्था की आवश्यकता होती है बालक में संवेगात्मक विकास लाने में होती है, और यौन समस्या जो यौन होता है ये भी जो है अधिक आकर्षक। और इसके विषय में बात करें तो जो किशोरावस्था होती है, जो इसकी डिफिनेशन है स्टैनले हाल हैं और जर्सील्ड हैं, इन्होंने अपना जो डिफिनेशन दिया है। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो किशोरावस्था एक अत्यंत या किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की एक अवस्था के रूप में छात्रों जाना जाता है, जैसा कि ये स्टैनले हाल ने कहा है। तो किशोरावस्था के संदर्भ में स्टैनले हाल की डिफिनेशन हो गया, और इसी के संदर्भ में जो दूसरी डिफिनेशन आती है और कुछ थिंकर ये हैं जैसे जर्सील्ड हैं। तो जो जर्सील्ड हैं
उन्होंने ये बताया है किशोरावस्था ऐसी अवस्था को कहते हैं कि जिसमें बालक बाल्यावस्था से लेकर या बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर छात्रों प्रवेश करता है। तो इसी अवस्था को जो हम किशोरावस्था के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर टॉपिक पाठ सहगामी क्रियाएं। तो जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती है छात्रों, इसी पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ये बालक अपने जो किशोरावस्था की जो आवश्यकता होती है इनकी पूर्ति करने में सदैव ही जो है सहायता उसको मिलती है। अब देखें छात्रों, फिर किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति के बाद फिर आगे आता है अवकाश के समय का सदुपयोग। अब देखिए छात्रों, जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इस सहगामी क्रियाओं का मुख्य स्वरूप या कह सकते इसका महत्व इस बात में भी छात्रों निहित है कि जो अवकाश के समय का अच्छे ढंग से सदुपयोग होता है। जैसे जब छुट्टी हो जाती है उनका भी अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है सदुपयोग कर लिया जाता है, या उनका अच्छे ढंग से जो है उपयोग भी जो है छात्र करना प्रारंभ कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर अवकाश है, अगर विद्यालय में छात्रों छुट्टी चल रही है तो वहाँ पर बालकों को जो है तब भी जो है अपना कुछ कार्य पाठ सहगामी क्रियाओं का कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो कुछ जैसे क्रियाएं होती हैं, जैसे जो रुचि के अनुसार बालक जो क्रिया करना प्रारंभ करता है। तो जैसे छुट्टी है, उस समय छुट्टियों के बीच में उनके जो एक्सरसाइज होते हैं, जो व्यायाम होते हैं, ये भी प्रतिदिन का कार्य छात्रों चलता रहता है। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जिनके माध्यम से छात्र छुट्टियों के दिनों में या जो अवकाश के समय का भी ये भली बात उनका उपयोग करने में उनको सहायता मिलती है। जैसे अगर जो अवकाश के समय में देखा जाए छात्रों, जैसे साहित्य पढ़कर या जो निबंध प्रतियोगिता पढ़कर, खेल कूद आदि प्रतियोगिता में भाग लेकर ये बालक जो है अपने बचपन से ही अध्ययन की ओर जो है इनकी प्रवृत्ति होती है। अगर ये कहा जाए तो जो अवकाश के समय का कैसे सदुपयोग करेंगे छात्रों, जैसे जो बालक होते हैं जब कोई साहित्य हो गया या जैसे साहित्य पढ़कर या तो जो निबंध प्रतियोगिता, अक्सर देखोगे छात्रों जो निबंध प्रतियोगिता होती है जब विद्यालय में अवकाश होता है तो उसी ही दिन जो है ये सब सारी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। और जैसे छात्रों इसी में देखें तो खेल कूद हो गया, तो खेल कूद भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं छात्रों जो कि ये बालक जब विद्यालय में या विद्यालय के मैनेजमेंट छुट्टियों के दिनों में जो है ये सभी का जो है आयोजन विद्यालय के अंतर्गत करते हैं। जो छात्रों सदुपयोग होता है तो सदुपयोग दिखते हैं उनसे बालक की जो रुचियाँ क्या बालक की इंटरेस्ट होती है, बालक समय का जो है वो अच्छे ढंग से या इसी तरीके से वे बालक अपने समय का जो है सदुपयोग करने में छात्रों उनको सहायता मिलती है। अब छात्रों जो अवकाश के समय का जो है सदुपयोग के बाद आगे जो आता है छात्रों के रुचि का विकास। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, जो हमारा पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, इस सहगामी क्रियाओं का जो प्रकृति या इनका जो महत्व इस बात में भी निहित है छात्रों कि यह जो है बालकों में जो रुचि भी उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। अब देखिए आप दिमाग में बातें आती होंगी कि छात्रों में रुचि का विकास तो होगा तो कैसे होगा, जब अगर छात्र को जो है खुले समय में या बिल्कुल फ्री माइंड में जब उनको खेलने कूदने का भरपूर मौका दिया जाएगा, जब वो छात्र सुबह शाम कुछ खेलने का या एक्सरसाइज या जो व्यायाम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है छात्रों में चित्तरुचि का विकास होना उनके अंदर छात्रों प्रारंभ हो जाता है। अगर देखें तो जो रुचि होता है, जैसे अगर रुचि के विषय में बात करें कि छात्रों में रुचि कैसे जन्म लेती है तो रुचि क्या होती है। देखिए छात्रों, जो रुचि होता है वो छिपा हुआ एक अवधान होता है और जो इंटरेस्ट या अवधान जो है रुचि का क्रियात्मक रूप होता है। अगर मैं आपको जो रुचि के बारे में बता रहा था कि जैसे क्रिया हो गया, प्रेरणा हो गया और आदि जो अनुसरण
क्रिया, प्रेरणा एवं अनुभव का अनुसरण जो है करते हुए छात्रों के जो विषय में प्रायः जो है रुचि उत्पन्न किया सकता है। जैसे छात्रों कुछ क्रिया आता है तो क्रिया के बाद एक आता है प्रेरणा आता है और इसी में एक आता है छात्रों अनुभव। तो यही तीनों ऐसे जो है छात्रों में प्रेरक उत्पन्न करने का या उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं कि जो कि छात्रों में जो है रुचि भी भर देने का कार्य करते हैं या तो छात्रों में सदैव जो रुचि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जो कि अगर इसमें संदर्भ में देखें जो हमारे पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं, इस पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से या इनका स्वरूप यह है कि इसके माध्यम से छात्रों का रुचि का विकास होता है या तो जो है छात्रों में जो है जो रुचि का विकास कार्य करने में सदैव ही जो है सहायता मिलती है। तो छात्रों में जो रुचि उत्पन्न करने की मैंने 3 विधियां छात्रों बताई। एक तो क्रिया बताया, फिर प्रेरणा बताया, फिर थर्ड नंबर है अनुभव। तीनों का जब अनुसरण करेगा छात्र तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो है रुचि का उत्पन्न होना मस्ट होता है या तो जो रुचि का उत्पन्न होना आवश्यक होता है। तो यही पॉइंट था हमारा कि छात्रों की रुचि का विकास। अगली पॉइंट आता है छात्रों अनुशासन स्थापन में सहायक। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही जो है छात्र अनुशासन की व्यवस्था को बनाने में भी उनको सहायता मिलती है। कैसे कक्षा कक्ष में हमको बैठना है, किस ढंग से बैठना है और जैसे अनुशासन बनाए रखने के लिए वहाँ पर पहली बात तो जो है कक्षा कक्ष में जो रोशनदान है वो भी प्रायः खुले होने चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक को अध्यापक को बताना या समझाना चाहिए कि जो कि छात्रों में प्रायः रुचि उत्पन्न करने वाले हों। जब छात्रों में रुचि उत्पन्न करने वाला कोई प्रकरण रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो है छात्रों में यह अनुशासन उत्पन्न करने में भूमिका का उनका निर्वहन करता है। तो अनुशासन में छात्र कब रहेंगे? अगर छात्रों में अनुशासन, अगर छात्रों के अंदर अनुशासन लाना होगा तो जाहिर सी बात है जो अध्यापक अध्यापन कार्य करते हैं उनके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना अत्यंत ही मस्ट होता है। अगर अध्यापक अध्यापन कार्य को प्रभावशाली नहीं बनाता या करता है तो जाहिर सी बात है छात्रों में अनुशासनहीनता जैसी समस्याएं बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये जो हमारा पाठ सहगामी क्रियाएं होती है छात्रों, ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनके माध्यम से छात्रों में अनुशासन स्थापन का भी मार्ग सहायक होता है या जो अनुशासन स्थापन में भी सहायता मिलने का कार्य प्रारंभ होता है। ये सभी क्रियाएं छात्रों पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से संभव होती है। अब अनुशासन स्थापन में सहायक की बात छात्रों जो अगली हमारी पॉइंट आती है शारीरिक विकास, जिसको हम कहते हैं छात्रों फिजिकली डेवलपमेंट। अब देखें छात्रों जैसे अगर हम शारीरिक विकास के विषय में बात करें तो ये पाठ सहगामी क्रियाएं ही ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जिनके माध्यम से छात्रों के अंदर शारीरिक विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है या इनका महत्व यह है कि इसी पाठ सहगामी क्रिया के द्वारा ही छात्रों में शारीरिक विकास किया जाता है। जैसे अब शारीरिक विकास का मतलब छात्रों क्या होता है, उसका शरीर कैसे विकसित होगा। शरीर को विकसित होने के लिए या उनके शरीर का विकास, शरीर के विकास या उनके बालक के जो है शारीरिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके व्यायाम का कार्य करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे जब व्यायाम हो गया या फिर खेल कूद हो गया, ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो कि अध्यापक अपने गुणों या अनुभवों के माध्यम से छात्रों में जो है शारीरिक विकास का कार्य करने में सदैव ही जो है सहायक होते हैं। फिर देखिए छात्रों जो शारीरिक विकास के बाद आगे आता है जो है नेतृत्व की भावना का विकास। तो नेतृत्व की भावना अगर हम देखें तो जो हमारा ये पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं के माध्यम से छात्रों में जो लीडरशिप है
या तो जो नेतृत्व करने या तो जो नेतृत्व की पहल करने की क्षमता या तो जो नेतृत्व की भावना का विकास छात्रों के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जो नेतृत्व के विषय में देखें, जैसे कोई भी गेम या खेल होता है उसमें किसी एक व्यक्ति के माध्यम से जो नेतृत्व का भी कार्य किया जाता है, जो कि अपने टीम की जो ऑर्गेनाइजेशन लाता है या उसमें संगठन का कार्य करता है किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये जो है पाठ सहगामी क्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं हैं कि जो बालक में नेतृत्व, जिनको हम कहते हैं लीडरशिप की भावना का विकास कार्य करने में सदैव ही वह सहायता प्रदान करती है। आगे जो हमारा पॉइंट छात्रों आता है मनोरंजन प्रदान करना। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है छात्रों, पाठ सहगामी क्रियाओं का मूल अगर लक्ष्य देखा जाए या इनके स्वरूप या महत्व के विषय में बात किया जाए तो छात्रों में मनोरंजन प्रदान करने पर विशेष रूप से बल देती है कि छात्रों को कैसे आप आनंदित कर रहे हैं, कैसे उनको मनोरंजन आप प्रदान कर रहे हैं। तो ये मनोरंजन प्रदान करना ही छात्रों ये पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख जो है उद्देश्य कह सकते हैं या प्रमुख इसका महत्व है। किस कारण से पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व है, तो ये मनोरंजन प्रदान करना उनका महत्व है। अब देखें तो जो मनोरंजन प्रदान करने के अंतर्गत देखें तो कुछ ऐसे अन्य भी महत्व हैं जो कि मनोरंजन के अंतर्गत छात्रों आते हैं। जैसे समन्वित जो है व्यक्तित्व का विकास करना। जैसे जो है एक अगर व्यक्तित्व का हमको विकास करना है, एक व्यक्तित्व का ऐसा एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारना होता है तो उनके लिए भी हमको पाठ सहगामी क्रियाओं की जरूरत पड़ती है। अब आपकी छात्रों ध्यान में बातें आती होंगी कि व्यक्तित्व क्या है, किसको कहते हैं पर्सनालिटी। देखिए छात्रों, जो पर्सनालिटी जो कि है हिंदी का शब्द है व्यक्तित्व से या तो पर्सनालिटी या जो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी से मिलकर बना है। जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन के शब्द पर्सोना से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है मुखौटा होता है। मुखौटा का प्रयोग जो व्यक्ति या बालक कब करता है, जब नाटक के समय या कोई जब रंगमंच का आयोजन होता है तो अपने मुख के सामने जो है ये मुखौटा को जो लगाने का कार्य छात्रों प्रारंभ करता है बालक, तो उसी को जो है हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व के विषय में देखें एक जटिल पहेली होती है। जो व्यक्तित्व होता है एक जटिल पहेली होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करने का भी छात्रों कार्य करता है। अब देखें तो जो व्यक्तित्व है अगर इसके संदर्भ में देखें तो अगर इसमें गिलफोर्ड की डिफिनेशन आती है तो जो गिलफोर्ड ने छात्रों ये कहा है कि जो व्यक्तित्व है वह गुणों का एक समन्वित स्वरूप होता है। अगर इसी के संदर्भ में देखें ये एक डिफिनेशन और आती है, वैलेंटाइन की डिफिनेशन आती है। तो जो वैलेंटाइन ने ये कहा है छात्रों की जो पर्सनालिटी है या जो व्यक्तित्व है यह पर्यावरण के साथ उचित तरीके से जो है समायोजन स्थापित करने का छात्रों कार्य करता है। तो मैं आपको ये जो व्यक्तित्व के बारे में बताया, तो जो अगला जो पॉइंट इसमें आता है उत्प्रेरणा में सहायक। तो यहाँ पर छात्रों जो उत्प्रेरणा का मतलब यहाँ पर प्रेरणा से होता है। कैसे जो है उत्प्रेरक का कार्य छात्र करते हैं। जब अध्यापक छात्रों को उचित तरीके से मोटिवेशन देने का कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्रों को प्रेरणा भी मिलने का कार्य उनको प्रारंभ हो जाता है। छात्र जो प्रेरणा प्रदान करने के या छात्र जो प्रेरणा प्राप्त करता है वह अध्यापक के माध्यम से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरणा है वह अंग्रेजी के जो है मोटिवेशन सबसे मिलकर बना है छात्रों। अगर देखा जाए तो यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसा कि यह जो है इसी के माध्यम से जो शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण छात्रों बन सकती है। अब देखें तो जो ये हमारी उत्प्रेरणा है या अभिप्रेरणा कह सकते हैं इसको। जो अभिप्रेरणा है इसके संदर्भ में देखें तो गुड भी है, ब्लेयर सिम्पसन की भी डिफिनेशन छात्रों आती है।
तो ब्लेयर सिम्पसन या जो गुड है उन्होंने ये कहा है छात्रों, जो मोटिवेशन या जो प्रेरणा होती है छात्रों, या व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होती है, जिस प्रकार मैकडोनाल्ड की डेफिनेशन बता रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन होती है, जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में छात्रों सदैव ही जो है सहायक होती है। तो मैं उत्प्रेरणा में बता दिया सहायक। उसके बाद गुड, किसी कार्य को प्रारंभ करने या फिर जो जारी रखने की छात्रों प्रक्रिया होती है, इसी को जो है हम कहते हैं अभिप्रेरणा। तो कहने का मतलब यहाँ जो उत्प्रेरणा का आशय अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ है, तो अभिप्रेरणा में भी जो है ये सहायता देने का कार्य करता है। कौन छात्रों? पाठ सहगामी क्रियाएं। तो पाठ सहगामी क्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं हैं छात्रों कि जिनका महत्व जो है छात्रों में अभिप्रेरणा देने में निहित है। उसके बाद आगे आता है छात्रों थर्ड पॉइंट, करके सीखने का व्यवहारिक प्रयोग। जैसा कि जो है करके सीखना, जिनका कि हम क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से छात्रों जानते हैं, जो कि यह अगर देखा जाए तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, इनके स्वरूप में देखा जाए तो ये छात्रों को करके सीखने का कैसे व्यवहारिक जीवन में इसका हमको प्रयोग करना है, उस पर भी यह विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य करती है। अगर करके सीखने विषय ध्यान दिया जाए तो इस सीखने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है छात्रों फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल ने किया, और जो कि इन्होंने बताया कि जो करके सीखना या जिनको हम क्रियाशीलता कहते हैं, ये भी छात्रों दो प्रकार की होती हैं, जिनको पहला तो शारीरिक क्रियाशीलता कह सकते हैं, एक मानसिक क्रियाशीलता। यही क्रियाशीलता ये छात्रों को जो है करके सीखने का व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक प्रयोग करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देती है। तो ये हमारा जो पाठ सहगामी क्रियाएँ हैं, ये छात्रों में करके सीखने का व्यवहारिक प्रयोग पर बल देती है। अगला जो लास्ट हमारा छात्रों है सृजनकारी अभिवृत्तियों का विकास। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में हम सृजनकारी जो एप्टीट्यूड्स हैं उनकी अभिवृत्तियों का जो है विकास कार्य करने पर बल देते हैं। जैसे भी यहाँ पर बात आती है सृजनकारी क्या है, सृजनकारी का मतलब सृजन करने वाली वस्तुओं से है, या तो क्रिएट करने वाली कुछ वस्तुओं से है, जो कि अगर इसमें देखें उत्पादन या उत्पाद कह सकते हैं। अगर देखें तो सृजन के विषय में देखा जाए छात्रों, तो जैसा कि गिलफोर्ड ने ये बताए हैं कि जो सृजन यह एक मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की छात्रों यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार क्रो एंड क्रो और जो गिलफोर्ड हैं, इन्होंने जो है सृजन शब्द का प्रयोग किया है। तो छात्रों आज मैं आप सबके समक्ष जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, उस पाठ सहगामी क्रियाओं के क्या अर्थ होते हैं, क्या इनका स्वरूप एवं महत्व होता है, इस स्वरूप एवं महत्व को आप सभी के समक्ष छात्रों बताया समझाया। फिर छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। कार्य सर वहाँ पे